नाई के 3 सवाल जिसने दरबार हिला दिया। एक दिन सुबह का समय था। लाल किले के शाही बाग में राजा अकबर टहल रहे थे। हवा में केसर और गुलाब की खुशबू फैली थी। तभी एक दरबारी भागता हुआ आया और बोला, जहां पना, एक नाई दरबार के बाहर खड़ा है। कहता है कि उसके पास 3 ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब अगर बीरबल ने न दिया तो वो खुद अपनी उस तरह फेंक देगा और कहेगा कि दरबार में कोई बुद्धिमान नहीं। अकबर मुस्कुराए, अरे वाह, अब नाई भी बीरबल को चुनौती देने लगे हैं। बीरबल, जो पास ही खड़े थे, बोले, जहां पनाह, जब तक चुनौती न हो बुद्धि की धार कुंद हो जाती है। बुलाइए उस नाई को। दरबार में कुछ ही देर में वो नाई पहुंचा, दुबला पतला, सिर पर पगड़ी और हाथ में चमकता हुआ उस तरह। आते ही उसने सलाम ठोका और बोला, जहां पनाह, मैं आपका दरबारी नाई हूं, पर आज हजामत करने नहीं आया। आज मैं बुद्धि की धार आजमाने आया हूं। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर बोले, तो फिर सुनाए अपने 3 सवाल। नाई ने कहा, जहां पनाह, मेरे 3 सवाल हैं। अगर बीरबल तीनों के जवाब न दे पाए तो मैं मान लूंगा कि असली बुद्धि मेरे उस तरह की धार में है, न कि बीरबल की जुबान में। अकबर मुस्कुराकर बोले, ठीक है, शुरू करो। पहला सवाल। नाई बोला, जहां पनाह, बताइए, दुनिया में सबसे बड़ा घाव कौन सा है जो दिखाई नहीं देता फिर भी सबसे गहरा होता है। दरबार में सन्नाटा छा गया। हर मंत्री, हर दरबारी सोच में डूब गया। बीरबल कुछ पल शांत रहे, फिर बोले, जहां पनाह, वो घाव दिल का घाव होता है। न दिखता है, न छूता है, पर सालों तक दर्द देता है। और अगर वो घाव अपनों से मिले तो कभी नहीं भरता। दरबार में तालियां गूंज उठीं। अकबर मुस्कुराए, वाह बीरबल, सटीक जवाब। नाई थोड़ा मुस्कुराया और बोला, ठीक है बीरबल, पहला सवाल तो तुमने संभाल लिया, पर अब सुनो दूसरा। दूसरा सवाल। बताओ बीरबल, दुनिया में सबसे मीठी चीज क्या है जो जुबान से नहीं पर दिल से चखते हैं। बीरबल मुस्कुराए, बोले, जहां पनाह, वो है मां का प्यार, क्योंकि वो मिठास जुबान से नहीं एहसास से महसूस होती है। वो हर दुख में सुकून देती है और हर कांटे को फूल बना देती है। अकबर ने ताली बजाई। सच कहा बीरबल, इस मिठास को न कोई माप सकता है, न कोई गढ़ सकता है। नाई बोला, बहुत बढ़िया, अब आखिरी सवाल सुनो जो पूरे दरबार को हिला देगा। तीसरा सवाल। जहां पनाह, बताइए बीरबल, इंसान की असली पहचान क्या है। उसके कपड़ों से, उसके धन से या उसके शब्दों से। पूरा दरबार चुप हो गया। यह सवाल साधारण नहीं था, यह सवाल सोच को झकझोरने वाला था। बीरबल कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, जहां पनाह, इंसान की असली पहचान उसके कर्मों से होती है। कपड़े वक्त बदल देता है, धन किस्मत ले जाती है, शब्द हवा में उड़ जाते हैं, पर कर्म ही वो आईना है जो मरने के बाद भी इंसान की पहचान बचाए रखते हैं। सन्नाटा टूटा, पूरा दरबार तालियों की गूंज से भर गया। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारे जवाब ने सिर्फ दरबार नहीं, दिलों को भी जीत लिया। नाई मुस्कुराया, धीरे से उस तरह नीचे रखा और बोला, जहां पनाह, मैं आज समझ गया कि असली धार उस तरह में नहीं, बुद्धि में होती है। मैंने सिर्फ अपनी सोच की हजामत कराई थी और बीरबल ने उसे सुंदर बना दिया। अकबर हंस पड़े। नाई, आज तुमने साबित कर दिया कि बुद्धिमत्ता किसी पद की मोहताज नहीं। कभी कभी उस तरह भी तलवार से तेज सोच रखता है।
बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह ये नाई नहीं, ज्ञान का कलाकार है, और आज इसने पूरे दरबार की नीयत को दर्पण दिखा दिया है। अकबर बोले, बीरबल नाई, तुम दोनों ने आज दरबार को वो सीख दी है जो सालों तक याद रहेगी कि घाव दिल का हो, मिठास ममता की हो और पहचान कर्म की, तो इंसान कभी हार नहीं सकता। नाई ने सिर झुकाया और बोला, जहां पनाह, आज के बाद मेरा उस्तरा सिर्फ बाल नहीं काटेगा, बल्कि हर बार मुझे याद दिलाएगा कि बुद्धि की धार सबसे ऊपर होती है। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, आज से यह नाई शाही सम्मान पाएगा, क्योंकि जिसने सवालों से दरबार हिला दिया वो सम्मान का हकदार है। दरबार तालियों से गूंज उठा। बीरबल ने धीरे से कहा, जहां पनाह, सच यही है, जो सवाल सिखा जाए वो जवाब से बड़ा होता है। अकबर ने सिर हिलाया और बोले, और आज दरबार ने तीनों सवालों से वो सीखा जो जिंदगी भर याद रहेगा। नाई के 3 सवालों ने उस दिन पूरे दरबार में हलचल मचा दी थी। अगले दिन जब अकबर दरबार में पहुंचे तो हर दरबारी बस उसी चर्चा में था, वो नाई तो कमाल का निकला। ऐसे सवाल पूछे कि बीरबल तक को सोचने में वक्त लग गया। राजा अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, लगता है उस नाई की बुद्धि की धार तुम्हारे बराबर है। क्या कहते हो, उसे फिर से बुलाया जाए? बीरबल बोले, जहां पनाह, जरूर बुलाइए। ऐसे लोग दरबार की शोभा बढ़ाते हैं, क्योंकि सवाल पूछना भी एक कला है। अकबर ने आदेश दिया, नाई को बुलाओ। थोड़ी देर बाद वही नाई दरबार में आया, हाथ में उस्तरा, आंखों में वही आत्मविश्वास। सलाम ठोकते हुए बोला, जहां पनाह, मैंने सुना है कि मेरे 3 सवालों की चर्चा पूरे शहर में हो रही है। अकबर बोले, हां, और अब हम तुम्हें एक और मौका देना चाहते हैं। आज सवाल नहीं बल्कि जवाब सुनेंगे। तुम बताओ, जब तुमने वो 3 सवाल पूछे थे तो तुम्हारे अपने जवाब क्या थे? नाई मुस्कुराया, जहां पनाह, मेरे हर सवाल के पीछे एक सोच थी जो मैंने अपने जीवन के अनुभवों से सीखी। बीरबल ने रुचि से कहा, तो शुरू करो नाई, बताओ तुम्हारी सोच क्या थी? पहला सवाल का उत्तर, दिल का घा। नाई बोला, जहां पनाह, मैंने कहा था कि दुनिया का सबसे बड़ा घाव वो है जो दिखाई नहीं देता। मैंने ये बात इसलिए कही थी क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा है। गरीब आदमी जब अपनों से ठुकराया जाता है, वो बाहर से हंसता है लेकिन भीतर टूट जाता है। वो घाव खून नहीं बहाता, पर इंसान को अंदर से जला देता है। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, सच कहा तुमने नाई। दुनिया का सबसे गहरा दर्द वही है जिसे कोई देख नहीं सकता। अकबर ने गहरी सांस ली। तुम्हारे शब्दों में सच्चाई की आग है। दूसरा सवाल का उत्तर, मां का प्यार। नाई ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, जब मैंने कहा था कि दुनिया की सबसे मीठी चीज वो है जिसे जुबान से नहीं दिल से चखते हैं, तब मेरे मन में अपनी मां का चेहरा था। मैंने देखा है कि जब वो भूखी रहकर मुझे खिलाती थी, तब मिठास उसकी थाली में नहीं, उसके त्याग में थी। दरबार में सन्नाटा छा गया। कुछ दरबारियों की आंखें भीग गईं। अकबर ने धीमे स्वर में कहा, नाई, तुमने दरबार को भावनाओं का आईना दिखा दिया। तीसरा सवाल का उत्तर, इंसान की पहचान। नाई ने गहरी आवाज में कहा, जहां पनाह, इंसान की पहचान उसके कर्मों से होती है। कपड़े, धन और शब्द सब समय के साथ बदल जाते हैं, लेकिन जो काम इंसान छोड़ जाता है वही उसकी असली पहचान होते हैं। मैं रोज उस तरह चलाता हूं, हर दिन चेहरा साफ करता हूं,
पर असली सफाई तो दिल की करनी चाहिए, क्योंकि वही चेहरा कभी बूढ़ा नहीं होता। बीरबल की आंखें चमक उठीं। उन्होंने कहा, वाह नाई, तुम्हारे ये जवाब सिर्फ शब्द नहीं, जीवन की सीख हैं। अकबर बोले, सच में बीरबल, ये नाई साधारण नहीं है। इसका दिमाग किसी किताब से नहीं, अनुभव से पढ़ा हुआ है। नाई ने विनम्रता से कहा, जहां पनाह, मैं रोज लोगों के चेहरे देखता हूं। कुछ राजा की तरह हंसते हैं पर भीतर से दुखी होते हैं, कुछ गरीब हंसी में भी अमीरी बिखेरते हैं। मुझे वहीं से समझ आया, असली राज तो मन का होता है, न कि मुकुट का। दरबार तालियों से गूंज उठा। अकबर उठे और बोले, आज मैं घोषणा करता हूं कि यह नाई सिर्फ हमारा सेवक नहीं, बल्कि दरबार का लोकज्ञानी कहलाएगा। क्योंकि जिसने जीवन से सीखकर सच्चाई बोली, वह किसी बीरबल से कम नहीं। बीरबल मुस्कुराए। जहां पनाह, यह वही नाई है जो हर चेहरे की शक्ल के पीछे का सच पढ़ लेता है। ऐसे लोग हमें सिखाते हैं कि बुद्धि केवल महलों में नहीं, गलियों में भी बसती है। नाई ने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, मैं तो बस इतना कहना चाहता हूं, अगर हर आदमी अपने कर्म की सफाई उसी तरह करे जैसे मैं रोज चेहरों की करता हूं, तो दुनिया की हर झुर्रियों में सुकून आ जाएगा। अकबर हंसे। वाह नाई, आज तुमने फिर दरबार हिला दिया, पर इस बार अपने शब्दों की नहीं, अपनी समझ की ताकत से। बीरबल मुस्कुराए। जहां पनाह, कभी कभी एक नाई वो सिखा जाता है जो 100 पंडित भी नहीं सिखा सकते। अकबर बोले, सच कहा बीरबल, और यही इस दरबार की खूबसूरती है, यहां तलवारें नहीं, सोचें टकराती हैं। उस दिन से अकबर का दरबार एक नई मिसाल बन गया, जहां राजा, मंत्री और आम आदमी बराबर खड़े होते थे, और जहां किसी की कीमत उसके शब्दों या कपड़ों से नहीं, बल्कि उसके विचारों से तय होती थी। नाई की 3 सवालों और उनके उत्तरों की चर्चा पूरे शहर में फैल चुकी थी। आम लोग भी कह रहे थे, अगर नाई सोच सकता है तो बीरबल क्यों नहीं। अकबर ने अगले दिन दरबार में घोषणा की, आज हम नाई से जानना चाहते हैं कि उसने अपने सवालों के पीछे क्या मकसद रखा था। बुलाओ उसे। नाई फिर से दरबार में आया। दाइस्मल उसका चेहरा शांत और गंभीर था। उसने सलाम ठोका और कहा, जहां पनाह, मैंने जो सवाल पूछे उनका उद्देश्य सिर्फ बुद्धि की परीक्षा लेना नहीं था। मैं देखना चाहता था कि दरबार में बैठे लोग केवल जवाब देते हैं या सोचते भी हैं। बीरबल मुस्कुराए। सही कहा, सवाल तो किसी को भी हिला सकता है, लेकिन असली काम तो सोचने का होता है। अकबर ने नाई से पूछा, तो बताओ, जब तुमने पहला सवाल पूछा, दुनिया का सबसे बड़ा घाव कौन सा है जो दिखाई नहीं देता, तो तुम्हारे मन में क्या था? नाई बोला, जहां पनाह, मेरे मन में गरीबों और आम लोगों की पीड़ा थी। जो लोग अपनी तकलीफों को छुपाते हैं, उन्हें कोई नहीं देखता, पर दर्द गहरा होता है। मैं चाहता था कि दरबार में बैठे लोग भी समझें, ताकत सिर्फ तलवार में नहीं, संवेदना में भी होती है। अकबर ने सिर हिलाया। सही कहा, संवेदना ही असली शक्ति है। फिर नाई ने दूसरे सवाल की व्याख्या की, जहां पनाह, दुनिया की सबसे मीठी चीज जुबान से नहीं, दिल से चखी जाती है। मैंने मां के त्याग और प्यार को ध्यान में रखकर यह सवाल पूछा, क्योंकि सच और प्यार को केवल महसूस किया जा सकता है, मापा नहीं। मैं चाहता था कि दरबार वाले भी समझें कि सच्चा सम्मान और सच्ची शक्ति केवल धन और पद से नहीं आती। बीरबल ने सराहना की, वाह नाई, यही तो असली शिक्षा है,
जो किताबें नहीं सिखा सकती। अकबर ने तीसरे सवाल की ओर इशारा किया। और इंसान की असली पहचान उसके कर्मों से होती है, यह तुमने कैसे जाना? नाई ने गंभीर स्वर में कहा। जहां पनाह, मैं रोज लोगों के चेहरों को देखता हूं। कुछ लोग दिखावे के लिए अच्छाई करते हैं, कुछ लोग दिल से। मैं चाहता था कि दरबार वाले समझें, जो कर्म सही हो वही इंसान की असली पहचान है। कपड़े बदल सकते हैं, धन खत्म हो सकता है, पर कर्म हमेशा साथ रहते हैं। पूरा दरबार स्तब्ध था। अकबर ने कहा, नाई, आज तुमने साबित कर दिया कि सवालों से केवल बुद्धि नहीं, सोचने की क्षमता भी परखी जाती है। और बीरबल, तुम्हारे उत्तरों ने उसे और अधिक सार्थक बना दिया। बीरबल मुस्कुराए। जहां पनाह, कभी कभी सबसे साधारण इंसान भी दरबार की सबसे बड़ी सीख दे सकता है। और आज यह नाई वही कर गया। अकबर ने सभी दरबारियों की ओर देखा और आदेश दिया, आज से इस नाई को शाही सम्मान दिया जाए, क्योंकि जिसने सवाल पूछकर दरबार को झकझोर दिया वही असली शिक्षक है। नाई ने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, मैं बस इतना चाहता हूं कि हर सवाल इंसान को सोचने और सुधारने के लिए प्रेरित करे, और हर जवाब उसे और मजबूत बनाए। बीरबल ने धीमे स्वर में कहा, जहां पनाह, यही तो इस कहानी की असली शिक्षा है। कभी किसी सवाल को हल्का न समझो, क्योंकि सवाल में ही सीख छिपी होती है। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, और यही कारण है कि हमारा दरबार सिर्फ सत्ता का नहीं, बल्कि सोच और ज्ञान का प्रतीक है। इस दिन से नाई और बीरबल दोनों की ख्याति फैल गई, और हर कोई जान गया कि बुद्धि केवल ज्ञान में नहीं, अनुभव और सोच में भी बसती है। नाई और बीरबल की चर्चा पूरे साम्राज्य में फैल चुकी थी। आम लोग और दरबार दोनों ही उनकी बुद्धिमत्ता की तारीफ कर रहे थे। राजा अकबर ने फिर से दरबार बुलाया और कहा, आज हम देखेंगे कि सवालों और जवाबों की ये शिक्षा आम लोगों तक कैसे पहुंच सकती है। अकबर ने कहा, बीरबल, हमें कुछ ऐसे लोगों को बुलाना चाहिए जो साधारण जीवन जीते हैं, पर जिनकी समझ गहरी हो, ताकि दरबार और जनता दोनों एक दूसरे से सीख सकें। बीरबल ने सुझाव दिया, जहां पनाह, एक किसान, एक दुकानदार और वही नाई बुलाया जाए। ये तीनों अलग अलग जीवन जीते हैं, पर उनके अनुभव भी बहुत कुछ सिखाते हैं। थोड़ी देर बाद तीनों दरबार में आए। अकबर ने पहले किसान से पूछा, बताओ, अगर तुम्हें एक तलवार दी जाए तो तुम उसका क्या करोगे? किसान ने कहा, जहां पनाह, मैं उसे खेत के काम में इस्तेमाल करूंगा। मेरी लड़ाई हमेशा जमीन और जीवन के लिए होती है। अकबर मुस्कुराए। फिर दुकानदार से पूछा, और तुम्हारा क्या? दुकानदार ने कहा, मैं उसे व्यापार में सही उपयोग के लिए बदलूंगा, क्योंकि मेरे लिए लड़ाई धन के लिए नहीं, बल्कि जिम्मेदारी के लिए है। अकबर ने सिर हिलाया और नाई की ओर देखा। और तुम? नाई ने गंभीरता से कहा, जहां पनाह, मैं तलवार को देखकर समझूंगा कि क्या यह सच में धार रखती है। अगर सच्ची है तो उसे और तेज कर दूंगा, अगर नकली है तो उसे गलाकर नया रूप दूंगा। इससे मतलब है कि नियत और कर्म की धार ही असली तलवार है। बीरबल ने कहा, सही कहा। हर इंसान अपनी नियत और कर्म से ही समाज और राज्य की रक्षा करता है। तलवार केवल प्रतीक है। अकबर ने आदेश दिया, आज से हर नए सैनिक और कर्मचारी को यही शिक्षा दी जाएगी कि शक्ति केवल हथियार में नहीं, बल्कि नियत और कर्म में है। दरबार तालियों से गूंज उठा। नाई ने सिर झुकाया और कहा,
जहां पनाह, मेरे 3 सवाल सिर्फ दरबार को नहीं बल्कि हर इंसान के दिल को झकझोरने के लिए थे, और आज बीरबल ने इसे सही दिशा दिखाई। अकबर मुस्कुराए। सही कहा, सवाल हिला सकते हैं पर जवाब सोचने की क्षमता देता है, और जब जवाब सच्चाई और बुद्धि से भरा हो तो पूरा राज्य मजबूत हो जाता है। बीरबल ने धीरे से कहा, जहां पनाह, कभी किसी साधारण सवाल को हल्का न समझो। हर सवाल एक जौहरी ने दी बीरबल को 12 खतरनाक चुनौती। एक सुबह बादशाह अकबर का दरबार लगा हुआ था। चारों तरफ दरबारी बैठे थे, हवा में इत्र की खुशबू थी और बीच में सिंहासन पर बादशाह अकबर अपनी पूरी शान के साथ बैठे थे। बीरबल अपनी परिचित मुस्कान लिए दरबार के एक कोने में मौन खड़े थे। तभी दरबार में एक अजनबी आदमी दाखिल हुआ। वह लंबा, गोरा और रेशमी कपड़ों में लिपटा हुआ था। उसकी चाल में घमंड था, आंखों में तेज और हाथ में एक छोटा सा लाल रत्न चमक रहा था। उसने सलाम ठोकी और बोला, जहां पनाह, मैं राजसी जौहरी श्री धर्मदास हूं। सुन रखा है बीरबल की बुद्धि का कोई जवाब नहीं, पर मैं आज दरबार में ऐसा सवाल लाया हूं जिसे ये भी हल नहीं कर पाएंगे। अकबर मुस्कराए। को तो आज दरबार में मुकाबला होगा बुद्धि और हीरे का। बीरबल बोला, जहां पनाह, जौहरी साहब के सवाल सुन लेते हैं, शायद ज्ञान का रत्न भी निकल आए। जौहरी ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, मैं तुम्हें 12 चुनौतियां दूंगा। अगर तुमने सबका जवाब दिया तो ये नायाब हीरा तुम्हारा होगा, लेकिन अगर एक भी चुनौती में हार गए तो तुम्हें इस दरबार से हमेशा के लिए जाना होगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, चुनौती स्वीकार है। पहली चुनौती, असली और नकली की पहचान। जौहरी ने 3 हीरे सामने रखे। इनमें से एक असली है, बाकी 2 नकली। बिना छुए पहचानो कौन सा असली है। बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने ध्यान से देखा और बोले, जहां पनाह, असली हीरा वो है जो रोशनी में भी अपनी चमक नहीं खोता। देखिए, ये बीच वाला हीरा बाकी दोनों से हल्की छाया छोड़ रहा है, मतलब यही असली है। जौहरी दंग रह गया। बीरबल सही थे। दूसरी चुनौती, इंसान की असली कीमत। जौहरी ने कहा, बीरबल, बताओ, इंसान की सबसे बड़ी कीमत क्या होती है? सोना, चांदी या हीरा? बीरबल बोले, न तो सोना, न चांदी, न हीरा। इंसान की असली कीमत उसकी ईमानदारी होती है। ईमानदार आदमी को खो दो तो लाखों हीरे भी वापस नहीं ला सकते। अकबर ने सिर हिलाया। सच कहा बीरबल ने। तीसरी चुनौती, ऐसा क्या है जो तोड़ो तो जुड़ता है? जौहरी बोला, बीरबल, बताओ, ऐसा क्या है जो तोड़ने पर जुड़ जाता है? बीरबल मुस्कुराए। वो है रिश्ता। कभी कभी थोड़ा झगड़ा उसे और मजबूत कर देता है, जैसे सोने को आग में तपाकर ही मजबूत किया जाता है। दरबारियों ने तालियां बजाईं। चौथी चुनौती, बेशकीमती चीज। दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज क्या है जो न बाजार में मिलती है न किसी के पास? बीरबल बोले, वक्त। एक बार चला जाए तो कोई जौहरी उसे नहीं लौटा सकता। अकबर मुस्कुराए। तुमने दिल जीत लिया बीरबल। पांचवी चुनौती, बिना बोले कौन बोलता है? जौहरी ने पूछा, बिना बोले कौन बोलता है? बीरबल ने कहा, अंतरात्मा। जब हम गलत करते हैं वो आवाज लगाती है, पर हम अक्सर सुनना नहीं चाहते। छठी चुनौती, कौन सा ताला बिना चाबी के खुलता है? बीरबल ने हंसते हुए कहा, मुंह का ताला। जब खुलता है तो राज भी खुल जाते हैं। दरबार हंसी से गूंज उठा।
सातवीं चुनौती, ऐसा क्या है जो जितना बांटो उतना बढ़ता है? बीरबल बोले, ज्ञान। इसे जितना बांटो उतना बढ़ता है, वही असली दौलत है। आठवीं चुनौती, सबसे खतरनाक जहर। जौहरी ने गहरी आवाज में पूछा, सबसे खतरनाक जहर कौन सा होता है? बीरबल बोले, अहंकार। ये धीरे धीरे इंसान को खा जाता है, पर उसे एहसास तक नहीं होता। जौहरी थोड़ा झेंपा। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, बात में गहराई है। नौवीं चुनौती, कौन सी चीज इंसान को सबसे बड़ा बनाती है? बुद्धि, ताकत या दौलत? बीरबल बोले, इनमें से कोई नहीं। विनम्रता ही इंसान को बड़ा बनाती है। जैसे पेड़ पर जितना फल लगता है वो उतना झुकता है। 10वीं चुनौती, कौन सी चीज अमीर को गरीब और गरीब को अमीर बना देती है? बीरबल बोले, संस्कार। अमीर के पास पैसा हो सकता है, पर संस्कार नहीं तो वो गरीब है। गरीब के पास संस्कार हैं तो वो अमीर है। अकबर खुश होकर बोले, वाह बीरबल, ये तो राजकीय रत्नों से भी ज्यादा कीमती उत्तर है। 11वीं चुनौती, कौन सी चीज हर किसी के पास है पर कोई संभाल नहीं पाता? बीरबल बोले, जुबान। जो इसे संभाल लेता है वो जीवन जीत लेता है। 12वीं और आखिरी चुनौती, जौहरी ने गहरी सांस ली और कहा, अब आखिरी चुनौती, बीरबल। बताओ, अगर मेरे सारे हीरे, दौलत और नाम खो जाएं तो मैं क्या करूं? बीरबल मुस्कुराए, तब तुम खुद को पहचानो, क्योंकि जो अपनी पहचान जान लेता है उसे खोने का डर नहीं रहता। असली रत्न इंसान के भीतर होता है, बाहर नहीं। दरबार में गहरा सन्नाटा छा गया। जौहरी की आंखों से आंसू निकल पड़े। वह अकबर के सामने झुककर बोला, जहां पनाह, बीरबल सिर्फ बुद्धिमान नहीं बल्कि ज्ञानी हैं। आज मैंने समझा कि रत्न चमकता बाहर है, पर असली चमक भीतर की होती है। उसने अपना हीरा निकालकर बीरबल के चरणों में रख दिया। ये आपकी बुद्धि के आगे कुछ भी नहीं। अकबर ने कहा, बीरबल, आज तुमने साबित किया कि हीरे रत्न का मोल ज्ञान से छोटा है। तुम्हारी बुद्धि इस दरबार की सबसे बड़ी पूंजी है। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहां पनाह, मैं तो बस आपके न्याय और लोगों की सीख का एक साधन हूं। अगर इस कहानी से किसी को कुछ सीख मिले तो वही असली इनाम है। दरबार में तालियों की गूंज उठी। अकबर मुस्कुराए और जौहरी भी झुककर बोला, आज मैंने अपना सबसे बड़ा हीरा पा लिया, विनम्रता का रत्न। दरबार में रोशनी फैल गई और बीरबल के चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी जो हर उत्तर में झलकती रही। दरबार में उस दिन के बाद भी उस जौहरी धर्मदास का नाम गूंजता रहा। हर कोई कहता, बीरबल ने तो उस जौहरी की आंखें खोल दी। लेकिन धर्मदास का दिल अब भी बेचैन था। उसे मानो चैन नहीं मिला था। वह सोचता, बीरबल ने मुझे सबके सामने पराजित कर दिया, पर क्या वाकई उसकी बुद्धि मुझसे बड़ी है? कुछ दिनों बाद वह फिर दरबार में आया। इस बार उसके चेहरे पर विनम्रता नहीं बल्कि एक छिपा हुआ अभिमान था। उसने सलाम ठोकी और बोला, जहां पनाह, मैं बीरबल को एक नई और खतरनाक परीक्षा देना चाहता हूं। इस बार खेल और भी कठिन होगा। अकबर ने हल्की मुस्कान दी। धर्मदास, बीरबल अब तुम्हारे इम्तिहान से डरने वाले नहीं हैं। लेकिन अगर चुनौती में कुछ सीख है तो उन्हें मौका दिया जाएगा। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, चुनौती स्वीकार है। पहली नई चुनौती, चोर की पहचान। धर्मदास ने दरबार में 4 आदमी खड़े किए, एक साधु, एक किसान, एक व्यापारी और एक सैनिक। उसने कहा, इन चारों में से एक ने मेरे घर से रत्न चुराया है।
बिना पूछताछ किए बताओ कौन चोर है। बीरबल ने चारों की आंखों में देखा और बोला, जहां पनाह, चोर वही है जो सबसे शांत दिख रहा है, क्योंकि अपराध के बाद सबसे ज्यादा डर उसी को होता है जो खुद को साफ दिखाने की कोशिश करता है। बीरबल ने इशारा किया, ये व्यापारी चोर है। दरबार में तहकीकात हुई, व्यापारी के जूतों में रत्न छिपा मिला। धर्मदास चौंक गया। बीरबल, तुमने देखा कैसे? बीरबल बोले, जिसके पास अपराध होता है उसकी आंखें हमेशा नीचे रहती हैं। दूसरी नई चुनौती, बिना बोले पहचानो सच कौन बोल रहा है। धर्मदास ने 3 लोगों को लाया, सबने कहा कि उन्होंने एक ही रत्न बनाया है। बीरबल, बिना बोले बताओ, इनमें से असली जौहरी कौन है। बीरबल ने तीनों के हाथों को देखा और बोला, असली जौहरी वही है जिसके हाथों में मेहनत की गर्मी है, क्योंकि असली हुनर हथेलियों में झलकता है, बातों में नहीं। तीसरा व्यक्ति सचमुच असली जौहरी निकला। तीसरी नई चुनौती, वह चीज बताओ जो बिक भी सकती है पर खरीदी नहीं जा सकती। बीरबल बोले, वो है विश्वास। इसे पाने में सालों लगते हैं, खोने में एक पल। अकबर ने कहा, हर उत्तर हीरे जैसा कीमती है। चौथी नई चुनौती, धर्मदास बोला, अगर एक हीरा लाखों का हो तो क्या वो राजा से भी बड़ा हो जाता है। बीरबल मुस्कराए, नहीं, क्योंकि हीरा सिर्फ चमकता है पर राजा अपने लोगों को रोशनी देता है, और जो दूसरों को रोशनी दे वही असली रत्न होता है। पांचवी नई चुनौती, अगर एक गरीब के पास सिर्फ एक दाना अनाज है और एक अमीर के पास लाखों सोने के सिक्के हैं, कौन ज्यादा अमीर है। बीरबल बोले, वो गरीब अगर वह उस दाने को बांट दे, क्योंकि अमीरी का असली माप बांटने की क्षमता से होती है, जमा करने से नहीं। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, सच कहा बीरबल, ये बात पूरे राज्य में फैलनी चाहिए। छठी नई चुनौती, अगर किसी का सब कुछ छिन जाए तो क्या वो खत्म हो जाता है। बीरबल बोले, नहीं, क्योंकि जब तक हिम्मत जिंदा है तब तक इंसान जिंदा है। पत्थर पर भी लकीर बन जाती है अगर हाथ में विश्वास हो। सातवीं नई चुनौती, ऐसा कौन सा काम है जो हर कोई कर सकता है पर करना नहीं चाहता। बीरबल बोले, अपनी गलती मानना। दुनिया में यही सबसे मुश्किल सच्चाई है। दरबार में हल्की खामोशी छा गई। धर्मदास नीचे देखने लगा। आठवीं नई चुनौती, धर्मदास बोला, अगर मैं अपने सारे रत्न बेच दूं और सब दान कर दूं तो क्या मैं महात्मा कहलाऊंगा। बीरबल बोले, नहीं, क्योंकि महात्मा वो नहीं जो दान करता है, बल्कि वो है जो स्वार्थ छोड़ता है। दान के पीछे दिखावा है तो वो सौदा है, त्याग नहीं। अकबर मुस्कुराए, बात दिल तक उतर गई। नौवीं नई चुनौती, अगर दुनिया में हर कोई अमीर हो जाए तो गरीबी खत्म हो जाएगी क्या। बीरबल बोले, नहीं, क्योंकि गरीबी सिर्फ पैसों की नहीं होती, सोच की भी होती है। जब तक इंसान अपने से नीचे वाले को तुच्छ समझेगा, गरीबी कभी खत्म नहीं होगी। 10वीं नई चुनौती, अगर तुम्हारे पास एक ही हीरा है और 2 जरूरतमंद लोग हैं तो तुम किसे दोगे। बीरबल बोले, जिसे उसकी जरूरत अपने लिए नहीं दूसरों के लिए हो, क्योंकि वही इंसान सही उपयोग करेगा। 11वीं नई चुनौती, अगर मैं तुम्हें करोड़ों रत्न दूं और कहूं कि अपनी ईमानदारी बेच दो तो क्या करोगे। बीरबल मुस्कुराए, ईमानदारी बिक जाए तो इंसान जिंदा नहीं रहता, सिर्फ शरीर रह जाता है। रत्न से रोटी मिल सकती है पर आत्मा नहीं। धर्मदास कुछ पल चुप रहा, उसकी आंखें नम हो गईं। 12वीं और आखिरी नई चुनौती, बीरबल बताओ, दुनिया का सबसे बड़ा नुकसान क्या है जो इंसान खुद करता है। बीरबल बोले,
अपने अंदर के अच्छे इंसान को मार देना। जब इंसान अपनी अच्छाई छोड़ देता है तो सबसे कीमती रत्न खो देता है, मानवता। दरबार गूंज उठा, वाह बीरबल, वाह। धर्मदास की आंखों से आंसू बह निकले। वह अकबर के सामने झुक गया और बोला, जहां पनाह मैं हार गया, पर आज खुशी है कि मैं सीख गया। मैं समझ गया कि हीरे की नहीं, हृदय की चमक असली दौलत है। अकबर ने कहा, धर्मदास, तुम्हारी हार दरबार की जीत है, क्योंकि आज हमने सबने एक सच्चाई सीखी। बुद्धि तभी खूबसूरत है जब उसमें विनम्रता हो। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, हर चुनौती इंसान को बड़ा बनाती है, अगर वो सीखने की नीयत से ली जाए। दरबार में सबने सिर झुका दिया। धर्मदास ने बीरबल के पांव छुए और कहा, अब मैं रत्नों का नहीं, ज्ञान का जौहरी बनूंगा। अकबर ने हंसते हुए कहा, तो फिर बीरबल का सबसे बड़ा रत्न अब तुम्हारे भीतर चमक रहा है। दरबार में हंसी और संतोष की लहर दौड़ गई। धर्मदास अब पूरी तरह बदल चुका था। जो कभी अपनी दौलत और हीरों पर घमंड करता था, अब वही लोगों की मदद करने लगा था। पर उसके भीतर एक सवाल अब भी बाकी था, क्या सच में इंसान की पहचान उसके कर्म से होती है, न कि उसकी जात या काम से? इस सवाल ने उसे बेचैन कर दिया। वह फिर दरबार पहुंचा, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर घमंड नहीं था, बल्कि सच्चाई की तलाश थी। जहां पनाह, धर्मदास बोला, अब मैं कोई चुनौती नहीं, बल्कि एक परीक्षा लेकर आया हूं, अपनी, बीरबल की और पूरे दरबार की। अगर बीरबल इसे हल कर ले तो मैं अपने सारे रत्न राज्य को दान कर दूंगा। अकबर ने रुचि से कहा, कहो धर्मदास, इस बार क्या परीक्षा है? पहली परीक्षा, असली इंसान की पहचान। धर्मदास ने कहा, मैं बीरबल को 4 अलग अलग व्यक्तियों के पास भेजूंगा, एक अमीर व्यापारी, एक गरीब किसान, एक साधु और एक डाकू। हर कोई बीरबल से कुछ मांगेगा। अगर बीरबल समझ गए कि किसमें इंसानियत है तो वे विजयी होंगे। अकबर ने अनुमति दी। पहला व्यक्ति, अमीर व्यापारी। व्यापारी ने बीरबल से कहा, मुझे अपना नाम और पद बताओ ताकि मैं अपने बेटे को तुम्हारी तरह दरबारी बना सकूं। बीरबल बोले, नाम और पद तो बादशाह देते हैं, पर बुद्धि और विनम्रता खुद कमानी पड़ती है। व्यापारी मुस्कराया नहीं, उसने बस अपने सोने के सिक्के गिनना जारी रखा। दूसरा व्यक्ति, गरीब किसान। किसान ने कहा, मेरी फसल सूख गई है, पर मैं खुद नहीं चाहता कि कोई और भूखा रहे। आप बस मुझे सिखा दो कि मेहनत कैसे बढ़ाऊं। बीरबल के चेहरे पर मुस्कान आई। तुम्हारे भीतर ही सबसे बड़ा खजाना है, मेहनत और उम्मीद। तीसरा व्यक्ति, साधु। साधु ने कहा, मुझे नाम नहीं चाहिए, बस इतना चाहूंगा कि लोग मुझे पूजें। बीरबल बोले, जो पूजनीय बनना चाहता है वह सच्चा साधु नहीं होता। चौथा व्यक्ति, डाकू। डाकू बोला, मैं पाप करता हूं, पर अपनी मां को कभी भूखा नहीं सुलाता। क्या मुझ में भी इंसानियत है? बीरबल ने कहा, जिसके दिल में अपनी मां के लिए दया है, उसमें इंसानियत मरी नहीं, बस सोई है। जागने की देर है। दरबार लौटा तो बीरबल बोले, जहां पनाह, असली इंसान वही है जो दूसरों की भलाई में अपना सुख ढूंढे, चाहे वो किसी भी हालात में क्यों न हो। धर्मदास ने सिर झुका लिया। सच है बीरबल, मैंने इंसान को कपड़ों और रत्नों से आका, पर असली रत्न तो उसके दिल में था। दूसरी परीक्षा, सबसे खतरनाक, गरीबी। धर्मदास ने पूछा, बीरबल बताओ, सबसे खतरनाक गरीबी कौन सी है? बीरबल बोले, वो जो सोच में होती है। जिस इंसान के पास करोड़ों हैं पर फिर भी दूसरों से जलता है, वो सबसे गरीब है।
अकबर ने कहा, ये बात राज्य के हर कोने में पहुंचनी चाहिए। तीसरी परीक्षा, सच्ची अमीरी। धर्मदास ने फिर पूछा, तो अमीरी किसे कहेंगे? बीरबल बोले, जिसे अपनी जरूरत से ज्यादा मिला हो और वो उसे बांट दे, वही अमीर है। बाकी सब संग्रह करता है। चौथी परीक्षा, सबसे कठिन लड़ाई। बीरबल, कौन सी लड़ाई इंसान अकेले जीत सकता है? बीरबल बोले, अपने अंदर की बुराई से। बाहर का दुश्मन तो दिखाई देता है, पर अंदर का अहंकार सबसे बड़ा युद्ध है। दरबार में सन्नाटा छा गया। पांचवी परीक्षा, सबसे बड़ी पूजा। धर्मदास बोला, क्या मंदिर में जाना सबसे बड़ी पूजा है? बीरबल बोले, नहीं, किसी भूखे को खिलाना, किसी दुखी को हंसाना, यही असली पूजा है। अकबर ने कहा, अगर हर नागरिक ऐसा करे तो हमारा राज्य स्वर्ग बन जाए। छठी परीक्षा, कौन सा रत्न सबसे दुर्लभ है? धर्मदास बोला, तुम्हारे अनुसार बीरबल, दुनिया का सबसे दुर्लभ रत्न कौन सा है? बीरबल मुस्कराए, संतोष। जो पा लिया उसी में खुशी ढूंढ लेना सबसे बड़ी कला है। बाकी सब चाहते इंसान को गुलाम बना देती हैं। सातवीं परीक्षा, समय की कीमत। धर्मदास ने पूछा, अगर तुम्हें लाखों सोने के सिक्के और 1 साल की नींद में से एक चुननी हो तो क्या चुनोगे? बीरबल बोले, वक्त, क्योंकि नींद तो फिर आ जाएगी, पर बीता हुआ समय कभी नहीं लौटेगा। आठवीं परीक्षा, सच्चा मित्र। बीरबल, सच्चा मित्र कौन होता है? वो जो तुम्हें सच सुनाए, न कि वो जो सिर्फ खुशामद करे। क्योंकि सच्चा मित्र आईना होता है, पर आजकल सब पर्दा पसंद करते हैं। नौवीं परीक्षा, सबसे बड़ा पाप। कौन सा पाप ऐसा है जिसे सबसे ज्यादा इंसान करता है पर उसे पाप नहीं मानता? बीरबल बोले, घमंड। यह इंसान को दूसरों से ऊपर दिखाने की चाह में नीचे गिरा देता है। 10वीं परीक्षा, सबसे बड़ी दौलत। धर्मदास बोला, तुम्हारे अनुसार बीरबल, सबसे बड़ी दौलत क्या है? बीरबल बोले, मन की शांति। जिसने उसे पा लिया उसने सब पा लिया। 11वीं परीक्षा, राजा की सबसे बड़ी जिम्मेदारी। धर्मदास ने पूछा, जहांपनाह की सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है? बीरबल बोले, न्याय। क्योंकि प्रजा की आंखों में राजा की छवि तभी चमकती है जब उसके फैसले निष्पक्ष हों। अकबर ने सिर हिलाया, बीरबल, तुम मेरे दिल की बात कह दी। 12वीं और अंतिम परीक्षा, जीवन का असली उद्देश्य। धर्मदास बोला, अब आखिरी सवाल, बताओ, इंसान का असली उद्देश्य क्या है? बीरबल बोले, खुद को बेहतर बनाना और दूसरों के जीवन में रोशनी फैलाना। जो दूसरों के लिए जिए वही इस धरती का सबसे बड़ा रत्न है। धर्मदास के आंसू बह निकले। वह उठकर बीरबल के चरणों में गिर पड़ा। जहांपनाह, मैं अब जान गया कि असली अमीरी देने में है, न कि पाने में। अकबर ने धर्मदास को गले लगाया और कहा, आज से तुम राज्य के दानरत्न कहलाओगे। तुम्हारी दौलत जनता की होगी और तुम्हारा नाम इतिहास में चमकेगा। बीरबल मुस्कराए। जहांपनाह, आज धर्मदास ने हमें याद दिलाया कि ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक वह